गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। क्या है कि बिलीवेबिलिटी भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो जाता है। मेरे वीडियोस पे डिसलाइक आने का मेन रीज़न सबसे बड़ा यही है कि लोग जो हैं वो विश्वास नहीं कर पाते कि भाई देखो तुम्हारी बात कहीं ना कहीं सही तो है, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी बात पे। मतलब कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है यार कि मतलब चैरिटी कर रहा है तो ब्लैक मनी की धांधलेबाजी कर रहा है। कोई अगर यूट्यूब पे व्लॉगिंग कर रहा है तो भैंचो गंजेड़ी है। तुमने तो इतने बड़े बड़े क्लेम कर दिए यार, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। बिकॉज बिलीवेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर गिविंग एनी एंटरटेनमेंट टू द ऑडियंस। बीइंग मतलब तुम सिनेमा में एक्टिंग कर रहे हो, या फिर तुम उनको कोई वेब सीरीज़ दिखा रहे हो, या फिर कोई भाषण दे रहा है, तो बिलीवेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम कुछ ऐसा बोल दो जो उन्होंने कभी सुना ही ना हो, मतलब थॉट प्रोसेस में भी नहीं है ना तुम्हारे ये कि कभी कोई ऐसा कर सकता है, तो इवेंचुअली आप भी ऐसे हो जाएंगे। ये इंडियन ऑडियंस की फितरत है। अमेरिका को इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। वहाँ तो सारे लोग ही ड्रगिस्ट गंजेड़ी भंगेड़ी, मतलब 25 साल मतलब 20 साल की एक एक्ट्रेस है जिसने 60 साल के बुड्ढे से शादी करी हुई है। 40 साल का एज गैप है, 60 साल का भी एज गैप है, तो सब कुछ गंद देख चुके हैं। हमारी आदत है, हमने थोड़ी कम गंद देखी है। तो हमारे यहाँ दिक्कत पता है क्या है कि तुम्हारा बीइंग एन ऑडियंस, तुम्हारा थॉट प्रोसेस लिमिटेड है। अब ऑडियंस ही चूतिया है ना? नहीं नहीं नहीं, ऑडियंस चूतिया नहीं है, ऑडियंस शरीफ है, भोली है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि तुम्हारे पास जो बुरे लोग हैं वो ज़्यादा इतने एलैबोरेटेड वे में नहीं है। उनकी बुराई की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? मतलब अपने आसपास जो लोग तुम्हें कभी ना कभी बुरे लगे हों उनके बारे में सोचो, एक बार रिवाइंड करो लाइफ को अपनी। भाई बचपन में पढ़ाई कर रहे, गेम खेल रहे थे, मम्मी ने थप्पड़ मारा और बोला कि जाके पढ़ाई करो, होमवर्क करो, टेस्ट के लिए पढ़ो, कल एग्जाम है ना तुम्हारा। तो मम्मी बुरी होगी बचपन में। फिर 20 साल बाद जब तुम उस बुराई को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं यार वो हमारा भला चाहते थे। ये टीचर्स जो मुझे बात बात पे डांटते थे, कहीं ना कहीं हमारा भला चाहते थे। ये चाहते थे कि मैं अच्छे से पढूं, इसीलिए मुझे डांटते थे पीटीएम में। मैं अपने बच्चे को इतना मारता हूँ बीइंग अ फादर, लेकिन जब मैं छोटा था मेरे फादर मुझे मारते थे तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, लेकिन आज मैं जब बाप बना हूँ तब मुझे लगता है। तो कहते हैं ना, मछली भी चट्टान को टकरा के वापस आना सीखती है। जो हाँ मतलब ये ऐसा है, कोई कहावत है कि ठोकर खा के ही आदमी सीखता है। तुम्हारे आसपास के बुरे लोगों की बुराई ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम अपनी लाइफ में कभी कसाब या कोई टेररिस्ट टाइप आदमी को इनकाउंटर कर जाओ। बुराई है उनके अंदर लेकिन लिमिटेड है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ ऐसा ही कोई तुमको बंदा मिल जाए जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जानवर हो बिल्कुल। हो सकता है क्राइम होते हैं लोगों के साथ, पर हाँ होते हैं क्राइम लोगों के साथ, हमारी कोई ना कोई फैमिली में निकल जाएगा, पर इवेंचुअली एक आदमी तुमको मिल जाएगा और उसकी बुराई भी तुमसे झेली नहीं जाएगी। लेकिन ये जो अमीरों की दुनिया है या पावर के बाद की जो दुनिया है, ये बहुत अलग है। तुम मिडिल क्लास आदमी हो ना, तुम्हारे लिए ये है कि हम अपर क्लास हैं और लोअर क्लास के बीच में हो। मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ, तो दुनिया तुम्हारी मारती है, पब्लिक तुम्हारी मारता है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम तुम्हारी मारता है, तुम्हारा दुख बस यहीं तक है। इसके बियॉन्ड तुमने कभी अपना दुख का सोचा नहीं कि तुम कमीने नहीं हो, तुम्हारी दिक्कत यह है। और जब मैं तुमको ये बातें बताता हूँ कि कोई इतना कमीना हो सकता है कि जैसे कि चैरिटी कर रहा है तो पैसों की, काले पैसे की धांधली कर रहा है, या फिर व्लॉगिंग कर रहा है तो गंजेड़ी है, तो तुम कहोगे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। तुम वही माइंडसेट यूज़ करोगे कि नहीं यार ये इतना बुरा नहीं हो सकता, इतना बुरा भी नहीं हो सकता यार, कोई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब यार इतना भी नहीं हो सकता यार, इतना बुरा लगता नहीं है वीडियो में, हमने तो देखा है उसको टीवी पे, ऐसा थोड़ी होता है। तुम जो कह रहे हो झूठ है, हम डिसलाइक मार देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो भाई देखो, तुम्हारे दिक्कत क्या है कि तुम्हारे विश्वास करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। द ट्रूथ इज़ ऑलवेज अनबिलीवेबल एंड हार्श ट्रूथ जो छाती पे वार की तरह लगे वो तो किसी को भी वैसे पसंद नहीं आता है, टू बी प्रिसाइज। तो तुम्हारा बस यही है, क्योंकि तुमको कोई बहुत गंदी चीज़ अगर बता दी जाए तो तुम यकीन नहीं करोगे जब तक तुमको दिखा ना दी जाए मीडिया के ज़रिए कि देखो भाई ये गंदा है। और क्राइम भी तुम्हारे ऐसे ही होते हैं। देख लो, बटवा मार दिया, वो चेन स्नैच कर ली, कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा यार वो ऑफिस में हमला कर दिया और तुम्हारे जो मतलब तुम्हारे कंपनी के शेयर्स गिर गए। मतलब तुम्हारे साथ कुछ गलत भी होगा तो स्मॉल स्केल पे होगा। तो तुम्हारी दिक्कत हम लोगों की यही है बस, कि जो तुम्हारे थॉट प्रोसेस में भी कभी जो चीज़ें नहीं थी वो मैंने कैमरा के आगे बोल दी। तुम इसीलिए इतना हो रहे हो कि भाई ऐसा थोड़ी होता है। होता है। और बहुत सारे लोग कहेंगे क्या सबूत है इन चीज़ों का? तो भाई सबूत तो इस बात का भी नहीं है कि सल्लू भाई ने फुटपाथ पे लोग मार दिए थे। सबूत इस बात का भी नहीं है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। सबूत तो इस बात का भी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, इस बात का भी सबूत नहीं है। सबूत किसी चीज़ का नहीं है। सच का सबूत नहीं होता, मैनिपुलेटेड ट्रूथ का सबूत होता है। ट्रूथ हैज़ नो एविडेंस।
द मैनिपुलेटेड ट्रूथ फॉर द मासेस ऑलवेज हैज़ ट्रूथ हैज़ नेवर हैज़ एनी एविडेंस। भाई सबूत तो इस बात का भी नहीं है। अगर अपनी हिस्ट्री की किताबें खोल के देख लो कि सुभाष चंद्र बोस ने देश को सच में आज़ादी दिलाई थी, लोग तो आज भी महात्मा गांधी को क्रेडिट देते हैं। सबूत क्या सबूत है यार, कानून की माँ की आँख, कानून तो वैसे भी खोखला है, वो पैसे वालों की तिजोरी में बंद है। तुम्हें वैसे भी उन चीज़ों पे विश्वास नहीं होगा, तुम इतना घिनौना सोच ही नहीं सकते ना। तुम्हारी दिक्कत ये है, सोचने की पहली बात तो अपने आप को अच्छा मानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना कोई महान तुम लोग हो नहीं। मेरी बात थोड़ी बुरी लगेंगी पर इस बात को समझो, इतने महान तुम हो नहीं। और दूसरी बात यह है कि इतना गंदा तुम्हारे पास करने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। भाई अगर मैं बोल दूँ यार ये बंदा बहुत परेशान कर रहा है, भैंचो मार दे इसको, अब तुम डरते हो क्योंकि तुम्हारे पे इतना पैसा नहीं है कि गुनाह कर दो, और गुनाह को छुपाने के लिए तुम्हारे पास ताकत या पावर, पोजीशन, फेम तीनों नहीं है कि भाई अगर जेब में अंधा पैसा हो तो 2-3 लोगों को लुढ़का भी दूँ। भाई कट्टे वट्टे तो बिहार वगैरह में इजीली मिल जाते हैं, खरीद के भैंचो मार दे प्रोफेसर को, भैंचो क्या करेगा, औकात क्या है इसकी, कोई दिक्कत नहीं, ना पुलिस में नाम आना ना कहीं आना। अब हर एक का बाप एमएलए नहीं होता ना, तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया 30 साल के लिए जेल चले जाओगे, या 14-15 जितने भी साल है जेल चले जाओगे, तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है। तो तुम अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हो, तुम्हारा कभी थॉट प्रोसेस वैसा जाता भी नहीं है, ना उस गंदी जगह पे तुम्हारा दिमाग चल सकता है। क्राइम करने के लिए भी तुम्हारा अगर करने का कभी दिल करे तो तुम चाह कर नहीं कर पाओगे, और दूसरा ये है कि अगर मन भी करेगा तो तुम वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यार पैसे बहुत कम हो रहे हैं, तेरे को बोलूँ मैं ऑडियंस को कि ये बंदूक ले जाके बैंक लूट के आ, तो तुमको प्रोसीजर ही नहीं पता है ये कैसे होता है, तुमको आता ही नहीं। अब मैं किसी पावरफुल आदमी को बोलूँ जिसका दिमाग गंदी जगह चलने लग गया है कि करके आ, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ बैठा के शायद एग्जीक्यूट कर सकता है, पर करेगा नहीं। अगर उसे अपनी इमेज की चिंता नहीं है तो कर देगा। तो पावरफुल आदमी का गंदी जगह दिमाग चलना जब धीरे धीरे शुरू हो जाता है, जब वो बिजनेसमैन बनने लग जाता है, तब जाके उल्टी सीधी हरकतें करता है। ऐसा नहीं है कि हर फेमस आदमी गंदा होगा, हर फेमस आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुनाह तो करता ही है, हर जगह करता है वो। या तो उसका कंटेंट गंदा है, या तो उसकी ज़बान गंदी है, या उसकी पीआर टीम गंदी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदगी मिल जाएगी। लेकिन गंदी जगह जहाँ जिसका दिमाग चलना शुरू हो गया, तब जाके वो इंसान खतरनाक बनता है। खतरनाक तुम साले हो नहीं, मतलब लोगों को जब सुना रहे होते हो ना ये बोल करके कि भाई मैं डरता उड़ता नहीं किसी, मैं तो सिग्मा मेल हूँ, मैं अल्फ़ा मेल हूँ, हम देखते हैं ऐसा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी गांड भी फट रही होती है कि भाई कहीं इसने बंदूक निकाल दी, कहीं 20 बंदे लेके आके मेरे को पीटने लग गया, बीच सड़क पे लड़ाई हो जाए, बीच तुम्हारी भी गांड फटती है भाई कि कहीं कुछ कर ना दे भाई है। तो तुम ऐसे हो, तुम्हें वो एक्सपोजर ही नहीं मिला, तुम्हें वो लोग ही नहीं मिले जिनके साथ तू है, तो दिल्ली में तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। गैंगस्टर्स के साथ आपका उठना बैठना ही नहीं, तो आप सोचोगे कहाँ से। थिंकिंग और एक्सपोजर दोनों साथ में चलते हैं, एक्सपोजर है उन चीज़ों का, एक्सपोजर ही नहीं है तो करेगा कहाँ से। भाई 9 से 5 की नौकरी या फिर डीयू का नॉर्थ कैंपस, एक्सपोजर किस चीज़ का है। कॉलेज बहुत अच्छी जगह होती है, कॉलेज से अच्छी जगह कुछ होती नहीं है। डीयू आके देखो कभी, जो प्रोटेस्ट होते हैं दुनिया भर के, पता चलेगा कितना पीसफुल माहौल होता है वहाँ पे। ऐसे प्रोटेस्ट दिखेंगे दिमाग ख़राब हो जाएगा। कभी हमारे कॉलेज में तो बहुत चिल आउट लोग हैं यार, कोई मतलब एकदम बहुत शांत माहौल है, बड़ी अच्छी लाइब्रेरी, शांत है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए कभी, तब पता चलेगा क्या होता है। एक्सपोजर लेना नहीं, और बस ये खुद को घमंड है, ये अहंकार है बेसिकली, आपका घमंड भी है कहीं ना कहीं से कि देखो हमें सब पता है, ऐसा थोड़ी होता है। ये घमंड है कहीं ना कहीं, स्टेटमेंट में प्राउडनेस भी है। और लोग इतने ज़्यादा बुरे हो कैसे सकते हैं ये अब मैं आपको बताऊंगा। और आपके मन में भी कहीं ना कहीं आ जाता है कि यार इतना बुरा कैसे हो सकता है, इतना बुरा तो नहीं है, हमने इस बंदे के वीडियो देखे हैं, हमने इस बंदे को देखा है इंटरनेट पे या कहीं पर भी, कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, इतना ज़्यादा बुरा कैसे हो सकता है, इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है, मतलब आप जेन्युइनली बिलीव ही नहीं कर पाओगे। तो उसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के स्टैटिस्टिक्स देखे जिसमें वॉच टाइम काफ़ी कम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, स्टे सेफ, बाय।